बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग द सिमिलर टर्म्स। तो सिंप्लीफाई हमने करना है, ये क्वेश्चन हम दिए गए हैं और किस तरह से करना है, जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको कंबाइन करना। अब सिमिलर टर्म्स कौन सी होती हैं कि मसलन जब हम अलजबरा को सॉल्व करते हैं तो उसमें भी सिमिलर टर्म्स वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर जो है वो सेम होती है और उनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अदरवाइज जिनकी पावर सेम नहीं होती, मसलन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, चले प्लस इधर कर लेते हैं, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x। तो इनमें सिमिलर टर्म्स कौन सी हैं? दीज टूज आर सिमिलर टर्म्स और दीज टूज आर आल्सो सिमिलर टर्म्स। तो इनको हम आपस में प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, और ये जो है इनको हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्ड्स में भी सिमिलर टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके स्क्वायर रूट, मतलब इसमें जैसे ये नहीं देखा जाता कि इसमें जो कोफिशेंट है वो कौन सा है, बेशक इसका कोफिशेंट 2 है, इसका कोफिशेंट 4 ही क्यों ना हो, बट दीज टूज आर सिमिलर टर्म्स, क्योंकि इनमें जो वेरिएबल है उसकी पावर सेम है, एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये सिमिलर टर्म्स हैं। इनमें भी बेशक कोफिशेंट डिफरेंट है इन दोनों में, बट वेरिएबल और वेरिएबल की पावर जो है वो सेम है। वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम हो तो वो टर्म्स सिमिलर टर्म्स होती हैं। इस तरह सर्ड्स में भी वो सर्ड सिमिलर सर्ड्स होते हैं जिनमें हमारा जो साइन ऑफ रेडिकल है उसके नीचे जो हमारा रेडिकेंड होता है वो सेम हो। मसलन अगर हम कहें ये 3 × 2 का स्क्वायर रूट प्लस 4 × 2 का स्क्वायर रूट, तो ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं। तो इसमें आप यही समझें कि ये जिस तरह हमारा ये x है इसमें आ रहा अलजबरा में, उसी तरह से ये x समझ लें और ये इनके कोफिशेंट्स होते हैं, और जिस तरह फिर हम अलजबरे को प्लस माइनस कर सकते हैं इसी तरह से हम सर्ड्स जो हैं उनको भी प्लस माइनस कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, 45 का स्क्वायर रूट माइनस 3 × 20 का स्क्वायर रूट प्लस 4 × 5 का स्क्वायर रूट। तो ये तीन टर्म्स हैं, तो पहले इनको हम सिमिलर टर्म्स बनाएंगे, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद देखते हैं जो सिमिलर टर्म्स बनती हैं उनको हम फिर कंबाइन करना है और उसके बाद हमने इनको सॉल्व करना है। तो ये 45 है, 45 के जब हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर रूट, ये इसके फैक्टर आएंगे माइनस 3 20 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 2s आर 10, 10 2s आर 20, तो ये 20 के फैक्टर आएंगे प्लस 4 × 5, 5 के फैक्टर नहीं बन सकते तो इसलिए इसको हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट इनको कर देखें तो ये बनता है 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका ऊपर इस तरह से स्क्वायर रूट माइनस 3 और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट प्लस 4 × 5 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरह से ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर जो है 5 का स्क्वायर रूट बचेगा माइनस ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आ जाएंगे, ये 3 बाहर ऑलरेडी मौजूद है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंदर जो है 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस 4 × 5 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से 3 × 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 2s आर 6 × 5 का स्क्वायर रूट प्लस 4 × 5 का स्क्वायर रूट। अब ये तीनों ही सिमिलर टर्म्स हैं क्योंकि ये भी 5 का स्क्वायर रूट आ रहा है, ये भी 5 का स्क्वायर रूट है, ये भी 5 का स्क्वायर रूट। तो अब इसमें से हम अगर 5 का स्क्वायर रूट कॉमन ले लें तो बाकी हमारे पास बचेगा 3 - 6 प्लस 4।
और 5 का स्क्वायर रूट जो है वो इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 3 माइनस 6। 3 माइनस 6 करें तो -3 आएगा, -3 और +4 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट, तो वो 5 के स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 हमारा क्या गिवन है? पार्ट 2 है 4 इंटू 12 का स्क्वायर रूट प्लस 5 इंटू 27 का स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 75 का स्क्वायर रूट और माइनस 300 का स्क्वायर रूट, 300 का स्क्वायर रूट। तो अब 12 के फैक्टर बनाएं तो ये 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ये फैक्टर आ जाएंगे। प्लस 5 27 के फैक्टर बनाएं तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट, ये फैक्टर आ जाएंगे। माइनस 75 के फैक्टर बनाएं 75, तो ये 3 पे डिवाइड करें, 3 2 ज़ार 6, 1 7 15 आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15। फिर इसे हम 5 पे डिवाइड करें तो 5 5 ज़ार 25, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 75 के अब हमारे पास बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट। अब 300 के जब हम फैक्टर बनाएंगे 300, 2 पे डिवाइड किया तो 150, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 75, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो फिर 25 आएगा, फिर 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसमें से ये 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 का स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 5 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इनका स्क्वायर बनेगा -3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। माइनस इधर हमारे पास क्या है, माइनस 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब इसमें से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, प्लस 5 ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से ये 3 भी बाहर आ जाएगा और ये 3 जो है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 5 जो है ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर रूट जो है वो अंदर ही रहेगा। इस तरह से ये स्क्वायर और स्क्वायर। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो पार्ट 3 जो है इसमें हमारे पास है दिया गया है पार्ट 3 का स्क्वायर रूट इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। तो इसको ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर रूट जो उसी तरह आ जाएगा। आप 3 + 2 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। अब ये 3 का स्क्वायर रूट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। इसके बाद हम नंबर हमारा 4 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो 2 इंटू 6 इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर रूट। तो इसमें भी ये ऑलरेडी ब्रैकेट के अंदर सिमिलर टर्म्स हैं, तो जब सिमिलर टर्म्स हैं तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये 2 इंटू 6 में से 3 माइनस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमें क्या दिया गया, इनको हम भी हमने सिंप्लीफाई करना है। 3 प्लस 3 का स्क्वायर रूट इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो ये उसमें वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से ये आ जाएगा 3 3 ज़र 9 माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और 3 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6। नंबर 2 पार्ट 2। तो पार्ट 2 जो है वो हमारे पास है 5 का स्क्वायर रूट माइनस प्लस 3 का स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला दूसरा इस्तेमाल होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट। तो ये 8 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 15 का स्क्वायर रूट। आई थिंक ये इतना ही होगा। अब अगर चले इसमें से 2 कॉमन भी ले लें तो ये 4 प्लस 15 का स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं जनाब पार्ट जो है हमारा 3। तो पार्ट 3 जो है इसमें हमें क्या बता दिया गया, क्वेश्चन 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट इंटू 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल होगा। उसी तरह से ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। तो 5 माइनस 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। इसके बाद हम नंबर 4 जो है इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 4 जो है वो हमारे पास है 2 का स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर 3 का स्क्वायर रूट। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इस तरह से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 2 आ जाएगा माइनस ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर भी आएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर 3 आएगा। अब इनका एलसीएम लेते हैं तो वो 3 आ जाएगा, 3 2 ज़र 6 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 5 ओवर 3। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट 4 था। अब हम करते हैं पार्ट इसका 5। पार्ट 5 जो है वो है x का स्क्वायर रूट प्लस y का
स्क्वायर रूट इंटू एक्स का स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर रूट और इंटू एक्स प्लस वाई। आगे इसको भी हम रेज कर लेते हैं ताकि ये डिस्टरबेंस ना हमारे लिए कोई क्रिएट करे। अच्छा, और इसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो अब ये x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो ये होगा ए एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। इतना जो है इसको हम पहले यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, वाई का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का